हेलो एवरीवन। भारतीय रसोई के अंदर जायफल का प्रयोग अक्सर मसालों के रूप में किया जाता है। साधारण सा दिखने वाला यह जायफल बहुत सारी बीमारियों में कारगर होता है, इसीलिए आयुर्वेद की दवाएं बनाने के अंदर भी अक्सर जायफल का प्रयोग किया जाता है। जायफल के पाउडर का प्रयोग कुछ बीमारियों में किया जाता है, कुछ में इसके काढ़े का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ में जायफल के तेल का प्रयोग किया जाता है। किस बीमारी में जायफल का कैसे प्रयोग करना है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना, कितनी मात्रा में करना है, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। जायफल के पौधे से प्राप्त जो फल होता है वह औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो बाहर का छिलका होता है जो लाल रंग का होता है वह जावित्री के नाम से जाना जाता है। वो भी बहुत सारी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और जायफल जो है यह औषधीय रूप में काफ़ी प्रयोग में आता है। जायफल की अगर हम तासीर की बात करें तो इसकी तासीर गर्म होती है। जायफल की औषधीय मात्रा 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम होती है, अर्थात 2 चुटकी से लेकर 4 चुटकी तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जायफल का पाउडर खाली पेट इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको अक्सर खाने के बाद ही प्रयोग किया जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो माँ के दूध के साथ घिसकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या पानी और शहद के साथ भी जायफल के पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती या जिनको बेचैनी रहती है, टेंशन तनाव ज्यादा रहता है, उनके लिए जायफल का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, ऐसे में 1 चुटकी जायफल के पाउडर की अगर 1 गिलास गर्म दूध के साथ रात को सोते समय ले लिया जाता है तो इससे जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो ठीक होता है, टेंशन तनाव दूर होता है और नींद भी रात को अच्छी आती है। साउंड स्लीप के लिए यह काफ़ी फायदेमंद है। यह हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक रखता है, जिसके कारण रात को साउंड स्लीप आती है। जिन लोगों का हाजमा ठीक नहीं है, गैस बनती है, भारीपन बनता है, या जिनको भूख ठीक से नहीं लगती, उनके लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। यह हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, डाइजेस्टिव जूसेस का ठीक से सिक्रीशन होता है। आयुर्वेद में यह एक अच्छा अग्नि दीपक बोला गया है। इसकी 2 से 4 चुटकी अगर शहद में मिलाकर ली जाती है तो उससे भूख ठीक लगनी शुरू होती है, गैस बनना, अपचन की दिक्कत होना, कब्ज होना वह दूर होता है। जिन लोगों को दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में मवाद बनती है, मसूड़ों से खून आता है, उन लोगों के लिए भी जायफल का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। इसमें पहले दिन से ही आराम आना शुरू हो जाता है। अगर लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो काफ़ी फायदेमंद है। दांतों के लिए इसके अंदर हमें 50 ग्राम जायफल लेना है, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम सेंधा नमक। ये टोटल 200 ग्राम बन जाएगा। यह पाउडर अगर मंजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो दुखते दांतों के अंदर मसूड़ों में मवाद हो, कीड़े हो गए हो, उसमें यह काफ़ी कारगर है। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, डार्क पिगमेंटेशन हो जाती है, उसमें भी यह काफ़ी फायदेमंद है। ऐसे में जायफल को अगर दूध के साथ घिस कर लगाया जाता है तो जिनको डार्क सर्कल है, झुर्रियाँ हैं, जिसे आयुर्वेद में व्यंग भी बोलते हैं, झाइयाँ हैं, उसमें यह लगाने से पिगमेंटेशन दूर होती है। आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए भी दूध के अंदर घिसा हुआ जायफल अगर कच्चे दूध में घिस कर लगाया जाता है तो वह काफ़ी कारगर है। यंग एज में भी जब बच्चों को पिंपल्स की दिक्कत ज़्यादा होती है, फोड़े फुंसियाँ हो रही होती हैं, तो जायफल को के अंदर घिसा हुआ यह दूध अगर लेप के रूप में लगाया जाता है तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। बच्चों के अंदर होने वाली खांसी जुकाम में भी यह काफ़ी फायदेमंद है। जायफल के पाउडर की 1 चुटकी शहद में मिलाकर अगर छोटे बच्चे हैं तो आप चटा दें, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो 1/4 चम्मच शहद में मिलाकर दिया जाता है, तो बार बार होने वाली खांसी जुकाम में यह काफ़ी कारगर है। जिन लोगों को गले की दिक्कत है, या जो लोग सिंगर हैं, गाना गाते हैं, गला बैठ जाता है, या आम भी लोगों को जब गले में खराश होती है तो ऐसे में 2 कप पानी का लें, उसमें 1/4
1/4 चम्मच जायफल का पाउडर डालें। जब उबल कर आधा कप बच जाए 2 कप पानी का, तो उसके अंदर शहद मिलाकर गरारे भी करें और उसको घूंट घूंट कर पिए। उससे गला जो है साफ होता है, आवाज़ मधुर होती है, मीठी आवाज़ बनती है और गले के रोगों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद है। जिन लोगों को सिर में दर्द रहता है, लाइट जिनसे सहन नहीं होती, आवाज़ ज़्यादा तेज सहन नहीं होती, सारा दिन सिर में कपड़ा बांध कर बैठे रहते हैं, ऐसे में सिर दर्द के रोगियों के लिए, माइग्रेन के रोगियों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। सिर दर्द के रोगी अगर इसका पेस्ट बना लें, इसका लेप बना लें, जैसे चंदन का लेप होता है वैसे ही जायफल का लेप अगर सिर पर किया जाता है तो जो सिर दर्द के रोगियों में यह फायदेमंद है। और जायफल का नस्य अगर किया जाता है तो सिर दर्द के रोगियों के लिए तो रामबाण का काम करता है, इंस्टेंट पेन रिलीवर का काम करता है। जायफल का नस्य बनाने के लिए 10 ग्राम जायफल लेना है, इसको 40 मिलीलीटर तिल के तेल में पका लेना है। पकने के बाद वो आप डिब्बी में बंद करके रख लें। जब भी सिर में दर्द हो, बहुत तेज दर्द भी हो, उस समय भी अगर 3-3 बूंदे इसकी दोनों नाकों में डालकर खींचा जाता है तो उससे देखा जाता है सिर दर्द में इंस्टेंट पेन रिलीवर का काम करता है। अगर पुराना सिर दर्द है तो उसमें आप लगातार कुछ समय तक 1 से 3 महीने तक इस्तेमाल करें, उसमें काफी लाभ होता है। सिर दर्द के रोगी खाने के अंदर भी अगर जायफल का इस्तेमाल करते हैं काफी फायदेमंद है। 2 से 4 चुटकी जायफल के पाउडर को गर्म दूध के साथ अगर इस्तेमाल किया जाता है तो पुराने सिर दर्द में भी यह काफी फायदेमंद है। प्रेगनेंसी के अंदर ज्यादातर महिलाएं जायफल का प्रयोग करते समय डरती हैं, तो ऐसे में आप 1 चुटकी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा मात्रा में तो यह नुकसान कर जाता है, लेकिन 1 चुटकी की मात्रा में अगर आपको उल्टी दस्त नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चे को भी न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है और माँ की हेल्थ के लिए भी यह काफी फायदेमंद है। प्रेगनेंसी के समय में अगर जूस के साथ इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, 1 चुटकी की मात्रा में आप मौसमी के जूस के साथ या अनार के जूस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो माँ और बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल ठीक रहता है और यह नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी सहायक है। जिन लोगों को कील मुहासों की ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसे में एक फेस पैक बना सकते हैं इससे, जो कि स्क्रब का भी काम करता है और झाइयाँ, झुर्रियाँ और चेहरे की त्वचा पर ग्लो लाता है। इसके लिए आपको सफ़ेद चंदन 50 ग्राम, काले चने 50 ग्राम, जायफल 50 ग्राम लेना है। इसको आप जो है एलोवेरा जेल के साथ मिला के जो स्क्रब बन जाता है उसको फेस पैक के रूप में अप्लाई करें, 15-20 मिनट तक छोड़ें। सूखने के बाद आप इसको उतार दें। हफ्ते में अगर 2 बार भी ऐसा किया जाता है तो यह स्क्रब जो है एक बहुत अच्छे फेस पैक का काम करता है, जिससे कि बहुत जल्द चेहरे की झाइयाँ, झुर्रियाँ, कील मुहासों में राहत मिलती है। जिन लोगों को पैरों में एड़ियाँ फट जाती हैं, बिवाइयाँ फट जाती हैं, उनके लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। इसके पाउडर को पानी में घिस कर अगर फटी हुई बुवाइयों पर लगाया जाता है, फटी हुई एड़ियों पर लगाया जाता है तो उससे देखा जाता है फटी एड़ियों के अंदर यह काफ़ी कारगर है। क्रैक्ड हील के पेशेंट्स जो होते हैं अगर इसको लगाते हैं जायफल को तो उसमें यह काफ़ी कारगर है। बहुत सारी महिलाओं में दिक्कत आती है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, 2-3 साल के हो जाते हैं और दूध पीना नहीं छोड़ते। ऐसे में जायफल को पानी के अंदर सिलबट्टे पर घिस लें और वह लेप अगर स्तन के ऊपर लगाते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर लगाते हैं तो उससे देखा जाता है बच्चे को टेस्ट ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे दूध पीना छोड़ देता है और जो दूध का स्राव होता है माँ के स्तन से वह भी कम होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ब्रेस्ट के ऊपर लगाया हुआ है जायफल का लेप माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। माँ का भी दूध का सिक्रीशन कम होने लग जाता है और बच्चे की भी दूध पीने की आदत धीरे धीरे छूटने लग जाती है। लोगों को आंखों से संबंधित दिक्कत है, बार बार आंखों में इन्फेक्शन होता है, आंखें कमजोर होती जा रही है, ऐसे में जायफल का 1 चुटकी पाउडर आधा चम्मच त्रिफला के साथ मिलाकर अगर रात को सोते समय लिया जाता है तो उससे देखा जाता है आंखों की रोशनी भी अच्छी बनी रहती है। इसी को पानी में भिगो दें आप 1 गिलास पानी में और उसके बाद उसे छान कर अगर सुबह आंखें धोई जाती हैं तो आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी जायफल काफ़ी लाभदायक है। 1 चुटकी जायफल का पाउडर अगर रात को गर्म दूध से लिया जाता है वह हृदय रोगियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। जिनको हार्ट डिजीज़ है, हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह की प्रॉब्लम है, अगर वो इसका प्रयोग करते हैं तो यह हृदय रोगियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है।
बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को यह कम करता है। अब हमने इसके इतने सारे फायदे जान लिए, अब कुछ इसके नुकसान भी है वो भी हम जान लेते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में यह प्रयोग किया भी नुकसानदायक होता है। जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, उनको इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्मी है, सूट नहीं कर रहा तो ना करें, अदरवाइज आप गुलकंद के साथ या अन्य ठंडी चीज़ों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको दस्त लगे हैं, महिलाओं में जिनके अंदर मासिक स्राव ज़्यादा होता है, उनको भी इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसानदायक हो सकता है। उम्मीद है जायफल से संबंधित यह आज की जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी तक पहुँच पाएँ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।